इस वक्त दो तरीके के सर्वे आ रहे हैं। एक तो वो सर्वे आ रहे हैं जो जो दरअसल अगर मैं नाम लेना उचित नहीं होगा, एक ऐसा सर्वे जो कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिर्फ 0.6% का गैप रह गया है, जिसमें बीजेपी को 37 पॉइंट प्लस है और समाजवादी पार्टी को 36.6 के आसपास वोट मिला। दूसरा सर्वे जो ये कहता है कि दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 4 से 5% का गैप है और समाजवादी पार्टी 33 से 34% के आसपास खड़ी नजर आती है। आपकी अपनी समझ के हिसाब से और यह भी उसका एक हासिल है कि समाजवादी पार्टी जो कहीं रेस में नहीं थी, वो लगातार अपना वोट परसेंटेज गेन करती जा रही है। बीजेपी अपने वोट परसेंटेज में गेन नहीं कर रही, बल्कि इसमें थोड़ा बहुत लूज कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जो कांटे की टक्कर है, कितनी करीब की लड़ाई है? आशुतोष, कोई भी सर्वेक्षण जब किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन रिलेटेड हो या किसी और मुद्दों पर हम कर रहे हो, जो सर्वेक्षण दशमलव में आकलन करता है, मुझे उस पर मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम जानते हैं सर्वे में 2-3% का मार्जिन ऑफ एरर की हम बात करते हैं, तो ये 35.3%, 36.5%, इस तरह के आकलन की तो कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस तरह के आकलन नहीं करने चाहिए। ये मेरी हिदायत है उन लोगों को कि जो सर्वे के आंकड़ों को दशमलव में आंकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सर्वे का अनुमान है और ये इतना सटीक नहीं आंकता है। लेकिन चलिए, उसको हम अगर 2 मिनट के लिए नजरअंदाज भी कर दें, अपना अपना तरीका है। लोग अगर कहते हैं कि उनकी विधि इतनी प्रिसाइज है कि वो डेसिमल में आंक सकते हैं, तो उनको मुबारक। मैं नहीं कर पाता हूं इतना सटीक सर्वे, लेकिन इतना क्लोज चुनाव मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। जब मैं कह रहा हूं बीजेपी 2-3 कदम आगे है, मुझे लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फासला अभी भी 3-4% वोटों का बना हुआ है। अब ये क्या बीजेपी, और ये निश्चित है, बीजेपी का जो वोट प्रतिशत 2017 में था 40% के आसपास, बीजेपी वहां से नीचे आ रही है और समाजवादी पार्टी का जो वोट था, उनका जो सपोर्ट बेस था, वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अब ये स्टैग्नेट कर गया है। समाजवादी पार्टी अब अपने पीक पर जा चुकी है। समाजवादी पार्टी को जितना गेन करना था, वो समाजवादी पार्टी गेन कर चुकी है। और अगर ऐसे ही माहौल रहा, कोई भारी गलती नहीं हुई बीजेपी से, कोई नई घटना नहीं घट जाए, तो समाजवादी पार्टी अब ऐड नहीं कर सकती है। और समाजवादी पार्टी ऐड क्यों कर रही है अपने वोटों में? ऐड करने का की बड़ी वजह है उनका गठबंधन। कोई आकर्षण नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ, मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि कोई इफोरिया है और भीड़ उमड़ पड़ी है इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गठजोड़ के बदौलत समाजवादी पार्टी इस भरोसे पर है कि ये जो गठबंधन उन्होंने बनाया है अलग अलग पार्टियों का, जिससे एक अच्छा सामाजिक समीकरण उनकी ओर बनता हुआ दिखता है, इस बदौलत वो टक्कर में दिखाई पड़ रहे हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं कि जब पार्टियों का गठबंधन होता है, तो कुछ ना कुछ उनके समर्थक तो एक दूसरे के साथ आते हैं, सारे के सारे नहीं आते। अगर सारे के सारे आ जाए, तब तो चुनाव का में अंक गणित के हिसाब से ही चुनाव का निर्णय किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जितनी उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही है कि इन गठबंधनों से जितना वोट उनकी ओर शिफ्ट होगा, और ध्यान रहे ये गठबंधन किस तरह के नेताओं का है। ज्यादातर नेता जो बीजेपी से छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, वो सब लोअर ओबीसी कास्ट से हैं। और समाजवादी पार्टी ने इन डिफेक्शंस के पहले भी जो गठबंधन बनाए, चाहे वो राजभर के साथ हो, कुछ अन्य छोटी पार्टियों के साथ हो, इन सब का जनाधार एक ही समुदाय के बीच में है, गैर यादव ओबीसी के बीच में। तो समाजवादी पार्टी इस बात पर भरोसा कर रही है कि उसकी जीत इन चुनाव में सुनिश्चित होगी 3 कारणों से। 3 सपोर्ट बेस, मुस्लिम, यादव और गैर यादव ओबीसी है। गैर यादव ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है, तकरीबन 30%, अगर हिंदू गैर यादव ओबीसी की बात करें तो। लेकिन मुझे इतना मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है जितना शायद दूसरे उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी से शिफ्ट होकर के वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। समाजवादी पार्टी को पहले मिला करता था कभी, जब बीजेपी एक छोटी प्लेयर होती थी यूपी में, लेकिन पिछले 4-5 सालों में लोअर ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ बहुत जबरदस्त शिफ्ट किया है। उसका वापस पूरा का पूरा शिफ्ट करना समाजवादी पार्टी की तरफ मुझे लगता है कि संभव नहीं है। और बीजेपी क्यों आगे बनी हुई है, मैं दलित वोटरों की बात करना चाहूंगा। बीएसपी जो चुनाव में दिखाई नहीं पड़ती है, तो उससे दलित वोटरों में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। वो बट रहे हैं, वो छिटक रहे हैं। वो पहले जो जाटव और गैर जाटव दलित सब एक जैसे दिखते थे,
अब उनमें बिखराव शुरू हो गया और इस बिखराव का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी को पिछले 5 चुनाव को अगर देखें, कभी दलितों का वोट नहीं मिला। इन चुनाव में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, दलित का वोट बिखर रहा है। बसपा चुनावी मैदान में दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही है और ऐसी स्थिति में दलित वोटरों में बिखराव होगा और जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाएगा, पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं हो रहा है। 1/3 वोट बीजेपी को जाने की उम्मीद है। इन कारणों से मुझे लगता है बीजेपी अभी भी समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़त बनाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।